इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। उमरिया में एकल अभियान द्वारा अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग जिले से आए हुए व्यास कथाकारों को उमरिया टीटी ने सभी लोगों को अंगवस्त्र भेंट कर सभी का स्वागत किया। सभी पदाधिकारी एकल अभियान द्वारा दीप प्रज्वलित कर भजन का शुभारंभ किया गया। उमरिया नगर में एकल अभियान से संबंध श्री हरि कथा योजना के तत्वावधान में भजन संध्या का कार्यक्रम उमरिया गांधी चौक में भजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। भजन टोली संध्या कार्यक्रम के प्रमुख जिले से व्यास भाई एवं बहनों को प्रस्तुति दी गई। गणेश वंदना, शिव भजन, हनुमान भजन, राम भजनों की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम जो है भजन संध्या का हुआ। एकल अभियान के थोड़ी विषय में आप सूक्ष्म में हमें बताएं कि एकल अभियान है क्या? एकल अभियान 1989 में झारखंड प्रांत से शुरू हुआ, मात्र 30 विद्यालय से चला हुआ एक नन्हा सा पौधा है। आज पूरे देश में लगभग 1 लाख गांव में हमारा एकल विद्यालय संचालित हो रहा है। एकल विद्यालय के माध्यम से हम 5 प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रथम शिक्षा जो है बच्चों को देते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा है, और जो 4 प्रकार की शिक्षाएं हैं वो बच्चों के माता पिता को देते हैं। जो दूसरी शिक्षा है वो आरोग्य शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा, आरोग्य शिक्षा और ग्राम विकास, जागरण और संस्कार शिक्षा। प्रथम शिक्षा जो है वो बच्चों के लिए है। जो प्राथमिक बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में जब इसका संचालन शुरू किया गया तो उस समय सरकारी विद्यालय बहुत नाम मात्र ही थे। जंगलों में, पहाड़ों के बीचों में जो गांव रहते थे, वहां के बच्चे दिन भर खेल कूद में ही मस्त रहते थे। उनमें शिक्षा की भावना नहीं थी। उनके पिताजी मजदूरी में चले जाते थे और बच्चे से केवल गुल्ली डंडा और खेल कूद में ही मस्त रहते थे। तो हमारे विचारकों ने इस पर चिंतन किया कि एकल विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को संस्कारिक शिक्षा देंगे। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से हमारे 3 घंटे का एकल विद्यालय गांव-गांव में संचालित होता है। अपने उमरिया में भी 340 विद्यालय संचालित हैं। दूसरी शिक्षा आरोग्य शिक्षा है। जो आप पहले के ज़माने में अपने रसोई घर से जो दवाइयाँ होती थी, दादी नानी की पोटली, उनमें दवाइयाँ होती थी और उससे व्यक्ति ठीक भी हो जाता था। आज थोड़ी सी भी खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो हम मेडिकल की तरफ दौड़ते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं कि भाई इस वनौषधि के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी शिक्षा है ग्राम विकास शिक्षा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे सड़कों पे जो गौ माता है वो मारी मारी घूम रही है, जिसका हम दूध सारी ज़िंदगी पीते हैं, उसको हम सड़कों पे छोड़ दिए। अपनी जो माँ होती है वो 5 साल तक केवल दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता हमको सारी ज़िंदगी जो है दूध और घी से एक तरीके से पुष्ट करती रहती है, लेकिन हम उसको सड़कों पे भेज दिए। कोई अपनी माँ को सड़कों पे फेंकता है क्या? तो गौ संवर्धन के लिए और संरक्षण के लिए ग्राम विकास के माध्यम से हम जैविक खेती के बारे में बताते हैं कि जो आज रासायनिक खेती करके गांव बंजर हो रहे हैं, ज़मीन बंजर हो रही है, तो जैविक खेती के माध्यम से हम कैसे उपजाऊ ज़मीन को प्राप्त करें और गौ माता का संवर्धन और संरक्षण हो सके। उनके गौ मूत्र से और गोबर से हम कैसे उपयोगी दवाएं और खाद बना सकें। चौथी जो सरकार के शासकीय जो योजनाएं हैं
उसके बारे में ग्रामीण कैसे जानकारी प्राप्त करें। बहुत सरकारी चीज़ें चलती हैं लेकिन गांव तक पहुंचती ही नहीं है, उसका लाभ शहर तक ही रह जाता है, कुछ तो जानकारी के अभाव में और कुछ बिचौलियों के अभाव में। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। जैसे हम 2 योजनाओं के बारे में बात करें, जैसे एक प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है मात्र 20 रुपये में, और एक जीवन ज्योति योजना है मात्र 436 रुपये में है, जो हम साल भर में उसको अदा करते हैं, मतलब 1 रुपये पर डे के हिसाब से मान लीजिए। लेकिन उसको गांव के बारे में जानकारी नहीं है, 2 लाख का वो बीमित हो जाता है व्यक्ति। तो ऐसे जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है उसको हम गांव में जागरण शिक्षा के माध्यम से देते हैं। रही बात है 5वीं शिक्षा, जिसके तहत ये बहनें हमारे बीच हैं, हम लोग जो गांव-गांव, शहर-शहर, नगर-नगर लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं, इसका उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बड़े कथाकार हुए, जितने भी बड़े कथाकार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं, उनको जो गांव की शक्ति है वो उनको नहीं बुला सकते, चाहे वो धन बल हो चाहे जन बल हो। इतना पैसा, इतना धनराशि वहाँ उनकी व्यवस्था में ही खर्च हो जाता है कि गांव के लोग कथा भगवान का कैसे सुन सकें। इसलिए हमारे के विचारकों ने ये निर्णय लिया कि कथा के माध्यम से हम गाँव में संस्कारित बच्चों को संस्कारित करेंगे, गांव वालों को संस्कारित करेंगे, गांव वालों को भगवत का ज्ञान कराएंगे। अपने 10 केंद्र चलते हैं पूरे भारतवर्ष में। अयोध्या जी है, वृंदावन है, नडियाद है, इधर मंडला है, नासिक है, ऐसे 10 केंद्र चलते हैं जिसमें गांव-गांव से भाई बहन को हम लोग निकालते हैं और 9 महीने का उनको आवासीय प्रशिक्षण देते हैं। 9 महीने के आवासीय प्रशिक्षण के बाद ये जितनी भी बहनें खड़ी हुई हैं, ये सब व्यास कथाकार हैं। ये कथा कहती हैं, कोई राम कथा, कोई कृष्ण कथा, कोई शिव कथा। ऐसे ये 5 प्रकार की शिक्षा लेकर के हम गांव-गांव एकल अभियान के तहत लोगों को पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं और उनको विकसित कर रहे हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।